गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर कम्प्लीटली फाइन। आज मैं आपको आपकी बुक हिंदी रीडर का पार्ट 5 कोई नहीं पराया पढ़ाऊँगी। ये एक कविता है। इस कविता के कवि हैं गोपाल दास नीरज जी। गोपाल दास नीरज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के पुरावली गांव में 4 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ। इन्होंने हिंदी साहित्य से प्रथम श्रेणी में एमए किया। वे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने 2 बार सम्मानित किया, पहले पद्मश्री से, उसके बाद पद्म भूषण से। यही नहीं, फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए उन्हें लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इनकी रचनाओं में से कुछ प्रमुख रचनाएं हैं दर्द दिया, प्राण गीत, नीरज की पाती, गीत भी अगीत भी, नदी किनारे, अनेक फिल्मों के लिए गीत लेखन भी किए हैं इन्होंने। अब कविता स्टार्ट करने से पहले हम कविता के बारे में समझते हैं। कविता किस बेस पर है, कि क्या टॉपिक है इस कविता का, क्या कहना चाह रहे हैं इस कविता में। इस सदन सदृश संसार में सभी अपने भाई बहन हैं। सदन मतलब एक तरीके से घर जैसे संसार में हमारे सभी लोग भाई बहन हैं। जो दुनिया में सब रह रहे हैं सभी लोग हमारे भाई बहन हैं। बस जातिवाद, धर्मवाद, जो जातिवाद चल रहा है, धर्मवाद, कुप्रथाएँ चल रही हैं तथा ऊंच नीच के भेदभावों का परित्याग कर, अगर हम इन भेदभावों का परित्याग कर हमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों का परित्याग करके हमें एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठने की ज़रूरत है। जब तक हम इंसान के प्रति इंसानियत का व्यवहार नहीं अपनाते तब तक हम इंसान कहलाने के वास्तविक हकदार नहीं हैं। जब तक हम इंसानों के प्रति इंसानियत का व्यवहार नहीं करेंगे तब तक हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। इसलिए जियो और जीने दो की भावना से सरोकार होते हुए, जियो और जीने दो की भावना रखते हुए अपने मन में प्यार बांटते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और इसी बेस पर किसी कवि ने खूब कहा है, क्या करेगा प्यार वह भगवान को, क्या करेगा प्यार वह ईमान को, जन्म लेकर गोद में इंसान की प्यार कर पाया ना जो इंसान को। कवि कहते हैं कि इसमें के जिस कवि ने भी ये कहा है कि वो इंसान भगवान को क्या प्यार करेगा या ईमान को भी क्या प्यार करेगा। जो इंसान की गोद में ही जन्म लेकर इंसान को प्यार नहीं कर पाया तो वो दूसरी चीज़ों को क्या प्यार कर पाएगा। क्या खूब लाइनें कही हैं कि इंसान की ज़िंदगी में, मतलब इंसान की गोद में ही जीवन लेकर, जन्म लेकर जो इंसान को ही नहीं प्यार कर पाया तो वो दूसरी चीज़ों को, भगवान को, ईमान को क्या प्यार करेगा। अब हम अपनी कविता पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। कवि कहता है कि मेरे लिए कोई पराया नहीं है, मेरे लिए ये पूरा घर, ये पूरा संसार ही मेरा घर है, ये पूरी दुनिया मेरा घर है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में, और मैं ये जो इस देश काल की जंग लगी जंजीरें हैं, कुप्रथाएँ फैली हुई हैं, ऊंच नीचे, जातिवाद, धर्मवाद है, इन बेड़ियों में जंग लगी बेड़ियाँ जो हैं, ये कुप्रथाएँ हैं, इन जंजीरों में नहीं बंधा है कवि। मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ों में, मैं उन लोगों में भी नहीं हूँ जो जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं, कुप्रथाओं से बंधे हुए हैं। मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है, और मैं ना ही उन धर्मों का, उन सिर्फ जो बुकिश नॉलेज है या बुक में धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है उसका गुलाम नहीं है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। और कवि कहता है कि मैं बस ये कहता हूँ कि अगर इंसान के दिल में प्यार है तो हर दिल में राम है, भगवान है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ, और कोई मुझसे ये ना कहे कि मैं मंदिर में, मस्जिद में जाकर सर टेकूँ, वहाँ जाकर दुआ करूँ। मेरा तो आराध्य आदमी, मेरे लिए तो आदमी जो है, इंसान जो है वो पूजा के लायक है, और जो हर घर है वो हर घर मेरे लिए मंदिर मस्जिद के ही समान है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, और मेरे लिए कोई पराया नहीं है, संसार का कोई व्यक्ति मेरे लिए पराया नहीं है। ये पूरा संसार, ये पूरी दुनिया मेरे लिए मेरे घर के समान है। कहीं रहें कैसे भी मुझको प्यारा हर इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। कभी आगे कहते हैं कि कोई इंसान देश के किसी भी कोने में रहे, कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, मुझे हर इंसान प्यारा है, और मुझे अपनी इस इंसानियत पर, इस मानवता पर बहुत बहुत गर्व है, बहुत ज़्यादा अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजद भी, मतलब मुझे देवता का भाव, देवता होने का भाव नहीं अच्छा लगता है, मुझे तो मनुष्य होने का भाव ज़्यादा पसंद है, कि मैं इंसान हूँ, इंसानियत का भाव ज़्यादा पसंद है। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृत भी, और मुझे प्यार को छोड़कर अमरता भी स्वीकार नहीं है, कि मुझे अमरता दे दी जाए, मुझे प्यार छोड़कर अमरता भी स्वीकार नहीं है। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ, मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। और मुझे
स्वर्ग के सुख की जो सुकुमार बहुत ज़्यादा कोमल कहानियाँ हैं वो सब मत सुनाओ। मेरी धरती, और जो मेरी धरती है वो 100 स्वर्गों से भी ज़्यादा सुकुमार है, कोमल है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। और मेरे लिए कोई पराया नहीं है, ये पूरा संसार ही, पूरी दुनिया ही मेरे घर के समान है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। कवि कहता है कि मैं तो ये सिखलाता हूँ कि इंसान जिए और दूसरे को भी जीने दे, पूरे संसार को भी जीने दे, और जितना ज़्यादा हो इंसान को अपने प्यार को बांटने देना चाहिए, और प्यार बांटने से ही बढ़ता है। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित ये धूल भी, और इस तरह हंसना चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए कि जो दबी धूल है, दबे लोग हैं, ये भी तुम्हारे साथ हंसे। चलो इस तरह कुचल ना जाए पग से कोई शूल भी, और इस तरह चलना चाहिए कि हमारे पग से मतलब कि पैर से कोई शूल मीन्स कांटा भी नहीं कुचल पाए। कांटे से मतलब एक तरीके से ले लीजिए कि आपको आपके दुश्मन भी आपके रास्ते में आए तो वो कुचल ना पाए। इस तरीके से चलना चाहिए कि उन्हें भी कोई नुकसान ना हो, चाहे वो हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो। सुख न तुम्हारा केवल जग का भी उसमें कुछ भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। और ये जो जितना भी संसार में सुख है इस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है, पूरे संसार का हक है इस पर। क्योंकि जिस तरीके से एक फूल होता है वो अपनी डाली से पहले, अपनी डाली को शोभा बढ़ाने से पहले वो अपने उपवन की, पूरे बगीचे की शोभा बढ़ाता है। तो सिर्फ एक फूल वो अपने ही डाली की नहीं, पूरे उपवन की पहले शोभा बढ़ाता है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, इसलिए मेरे लिए कोई पराया नहीं है, मेरे लिए मेरा घर, ये पूरा सारा संसार ही मेरा घर है। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए। और कभी आके कहते हैं कि मुझे ईश्वर ने ये जो विषमता है, जो असमानताएं फैली हुई हैं, ये असमानता का विष पीने के लिए ईश्वर ने मेरे अंदर प्यास दी है। मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं हित जग हित जीने के लिए। और कभी कहता है कि मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि मैं अपना ही हित करूँ, अपनी ही भलाई करूँ, मेरा जन्म दूसरों की भलाई के लिए, जग की भलाई के लिए हुआ है। मुझे दी गई आग की इस तम में मैं आग लगा सकूं, और मुझे मेरे दिल में ईश्वर ने इसलिए आग लगाई है कि मैं जो संसार में कुप्रथाओं का अंधेरा फैला हुआ है इसको आग लगा सकूं। गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं, और गीत मुझे इसलिए दिए हैं ईश्वर ने कि मैं सारी दुख की जो सारी जग की जो पीड़ा है उसे गा गा कर सबको सुना सकूं। मेरे दर्दीले गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ी, और जो मेरे दर्दीले गीत हैं, दर्द भरे गीत हैं, उनको तुम कुप्रथाओं की बेड़ियाँ मत पहनाओ, इसे जाति पाति में मत बांधो। मेरा दर्द नहीं मेरा है सबका हाहाकार है, और ये जो मैं गीत सुना रहा हूँ, मेरा दर्द सुना रहा हूँ, ये मेरा ही दर्द नहीं है, पूरी दुनिया का दर्द है जो मैं आपको सुना रहा हूँ अपने गीतों के ज़रिए। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, और कोई मेरे लिए कोई पराया नहीं है, मेरे लिए पूरा संसार ही मेरे घर के समान है। आई होप आपको ये कविता समझ में आई होगी। इस कविता का मूल भाव यही है कि हमें देश बंधुत्व, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, हर इंसान के दर्द को समझना चाहिए, उसे भी जीने देना चाहिए, खुद भी जीना चाहिए, और सुख सभी के लिए हैं और अपने लिए ही सब कुछ नहीं करना चाहिए, दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। इस कविता का यही मूल भाव है। ओके, आपको अब समझ में आ गई होगी ना। होमवर्क टाइम, होमवर्क में आपको मैं जो चैप्टर नंबर 4 करा है इसकी PDF सेंड करूँगी, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं और वर्ड मीनिंग करने हैं अपनी फेयर कॉपी पर, और बाकी वर्क जितना भी रिमेनिंग वर्क है वो आप बुक पर ही फिल कीजिएगा। अवतरण वाले क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप बुक पर ही फिल कीजिएगा, और एक्सरसाइजेज आपको बुक पर फिल करनी है। और ये चैप्टर नंबर 5 की कविता की आपको 8 पंक्तियाँ लिखनी हैं अपनी फेयर कॉपी पर, और साथ में इसके कवि का नेम भी लिखेंगे लास्ट में। ये सभी वर्क आपको अपनी फेयर कॉपी पर करना है, हिंदी फर्स्ट की कॉपी पर, नीट एंड क्लीन राइटिंग में, और एक एक वर्ड को ध्यान से लिखिएगा, कोई मिस्टेक, कोई एरर नहीं होनी चाहिए, सब वर्ड सभी मात्राएं ध्यान से बनाइएगा। और सब वर्क कल सुबह 8 बजे से पहले आप मुझे सेंड कर देंगे नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।